हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 26। ठीक है, अभी इससे पहले हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। इसके बाद आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है क्या, फ्लोरिकल्चर। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरिकल्चर, जो कि हमारा कुछ दिन तक फ्लोरिकल्चर चलेगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को गार्डनिंग पढ़ाया है। ठीक है, गार्डनिंग में मैंने आप लोगों को बताया मुगल गार्डन, जापानीज़ गार्डन, इंग्लिश गार्डन, बोनसाई। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके स्टाइल्स बताए थे, वो सारे मैंने आप लोगों को कल रीड करा दिए थे। तो आज लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरिकल्चर। चलिए, फ्लोरिकल्चर बताइए क्या होता है। मैंने फर्स्ट डे ही आप लोगों को, जब बेसिक मैंने आप लोग कराया था, तब मैंने आप लोगों को फ्लोरिकल्चर पढ़ाया था। ठीक है, फ्लोरिकल्चर मैंने आप लोग को बताया था और उसका बेसिक बताया था। ठीक है, फ्लोरिकल्चर किस वर्ड से लिया गया है, फ्लोरिकल्चर जो है वो किस वर्ड से लिया गया है, फ्लोरिकल्चर लिया गया है लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग, लैटिन वर्ड से लिया गया वो तो बात की बात है, लैटिन में भी किन वर्ड से लिया गया है वो भी बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। हाँ, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम करते हैं किसकी स्टडी, फ्लावर्स साइंस की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, फ्लावर साइंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम करते हैं फ्लावर साइंस की स्टडी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में जो फ्लोरिकल्चर है, मैंने आप लोग को बताया, जो फ्लोरिकल्चर है वो 2 वर्ड से लिया गया, फ्लोरस। देखिए, फ्लोरस प्लस कल्चरा। किससे, फ्लोरस प्लस कल्चरा से लिया गया। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अब जो फ्लोरिकल्चर है, ये जो फ्लोरिकल्चर है ये 2 टाइप से है। किस टाइप से है, 2 टाइप से है। तो ये फ्लोरिकल्चर जो 2 टाइप से है, ये 2 टाइप्स है कौन से। फर्स्ट है कॉमर्शियल। फर्स्ट कौन सा है, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। और सेकंड है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट डे बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो अपना कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर है, ये क्या होता है बताइए। फ्लोरिकल्चर जो होता है कॉमर्शियल और ऑर्नामेंटल, ये क्या होता है। तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। कॉमर्शियल मतलब कि इनकम पर्पस, आपको इनकम मिलनी चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, इन पर्पस से हमें इस पर्पस से ही हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये लार्ज एरिया में किया जाता है, बड़े बड़े लॉन्स में, बड़े बड़े पार्टीज़ में। ठीक है, बाहर जो कहते हैं लॉन्स होते हैं, ठीक है, इधर उधर लॉज होते हैं, इन जगहों पे किया जाता है। वहीं पर जो ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल कहाँ किया जाता है, ये बहुत छोटे स्तरों पे किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमें कोई इनकम पर्पस नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसमें ये सिर्फ हमारा एक छोटा मोटा डेकोरेशन होता है, स्मॉल एरियाज में किया जाता है। जैसे कि घर में कोई पूजा है, छोटी मोटी पार्टी है जो खुद से इंसान कर रहा है, उस पर लिए। कॉमर्शियल मतलब कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, ये सब रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉमर्शियल जो है वो प्रॉफिट इनकम पे किया जाता है, इनकम पर्पस पे किया जाता है। ऑर्नामेंटल जो है वो स्मॉल एरियाज़ में किया जाता है। इसमें हॉर्टिकल्चर का कितना % योगदान है, हॉर्टिकल्चर को इसका 0.99% योगदान मिलता है। कितना, 0.99% हॉर्टिकल्चर में इसका योगदान है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में भी अब चलिए अब हम क्रॉप स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉप। तो सबसे पहले हमारी कौन सी क्रॉप है, ग्लैडियोलस। ठीक है, तो चलिए बताइए मुझे, जो ये ग्लैडियोलस क्रॉप है, इस ग्लैडियोलस जो क्रॉप है इसका नाम क्या है। इसे हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं, इंडिया में इसे क्या कहा जाता है, इंडिया में इसे कहा जाता है स्वार्ड लिली। इंडिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, स्वार्ड लिली। ठीक है, फिर साथ ही साथ इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम है इसका ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस। और इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है इरिडेसी। इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है इरिडेसी, इसकी फैमिली होती है। ठीक है, इसके बाद में इसका ओरिजिन होता है अफ्रीका एंड एशिया मिनार। अफ्रीका एंड एशिया मिनार क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, इसके 2 क्रोमोसोम नंबर्स है, एक है टेट्रा और एक है डाइपोलाइट। ठीक है, टेट्रापोलाइट क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 60 होता है। और डाइपोलाइट जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 30 होता है। याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में इसका जो प्रोपागेशन है वो किस द्वारा किया जाता है, कॉर्न के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, कॉर्न के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कॉर्न के द्वारा इसका प्रोपागेशन किया जाता है। फिर इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो भी फॉर ग्रोथ के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, 16 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 16 to 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है। प्लांटिंग टाइम कितना है, जुलाई टू दिसंबर इसका प्लांटिंग टाइम है। वहीं प्लांटिंग जो इसकी की जाती है जनवरी फरवरी में इसकी प्लांटिंग की जाती है। और स्पेसिंग कितनी होती है, 20 to 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेसिंग जो होती है 20 to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्पेसिंग होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है, इसे क्वीन ऑफ बल्बिश फ्लावर कहा जाता है। ग्लैडियोलस को क्या कहा जाता है, क्वीन लिख लीजिएगा, क्वीन ऑफ बल्बिश फ्लावर, ठीक है, इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ बल्बिश फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये कौन सा है सिचुएशन है इसकी, इसमें कौन सी सिचुएशन होती है, इसमें होती है ओपन सनी सिचुएशन, ओपन सनी सिचुएशन होती है इसमें। कौन सी होती है, ओपन सनी सिचुएशंस होती है, ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्ग डे लेंथ इम्प्रूव स्पाइक क्वालिटी, इसमें क्या होता है, लॉन्ग डे इम्प्रूव्स स्पाइक क्वालिटी, ठीक है, स्पाइक क्वालिटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है इसमें, इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए वो नोट करते चलिएगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे क्या है, कॉर्न शुड बी ट्रीटेड विथ, नोट करिए, कॉर्न शुड बी ट्रीटेड विथ 0.2% बेवरेज, ठीक है, सॉरी बेविस्टिन, याद रखिएगा 0.2% बेविस्टिन, कितना लगता है इसमें, 0.2% बेविस्टिन में होता है, ठीक है। इसके बाद में एक है इथेलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथेलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथेलिन क्लोरोहाइड्रिन का क्या यूज़ होता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, किस लिए, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, इज यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी, ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ कॉर्न्स, ठीक है। इसका यूज़ होता है, इथेलिन क्लोरोहाइड्रिन का यूज़ होता है डॉर्मेंसी ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है इसकी सीड रिक्वायर्ड कितनी होती है, इसमें सीड जो रिक्वायर होती है, सीड रिक्वायर, इसमें सीड रिक्वायर होती है 15 to 20 डेज, 20 डेज टू जर्मिनेट, टू जर्मिनेट, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। डॉर्मेंट कॉर्न कंटेंट, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। डॉर्मेंट कॉर्न कंटेंट 5 to 10 टाइम ABA देन नॉन डॉर्मेंट, ठीक है, देन नॉन डॉर्मेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे मेन एक स्टोरेज टेम्परेचर होता है, स्पाइक स्टोरेज टेम्परेचर, याद रखिएगा, स्पाइक स्टोरेज टेम्परेचर, स्पाइक स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है इसका, 1-2 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 वीक, फॉर 2 वीक्स के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर 2 वीक के लिए इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1-2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ अब इसकी क्या है, अब इसकी वेराइटीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेराइटीज़ के बाद भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, पहले हम वेराइटीज़ पढ़ेंगे।
हेडिंग डाल लीजिए वैरायटी। वैराइटीज़ में भी चलिए इसके लिए सबसे पहले प्रभा, कौन सी इसकी, प्रभा, प्रभा वैरायटी है, ठीक है। फिर उसके बाद में है परिदर्शनी, परिदर्शनी, परिदर्शनी। फिर है पीटर पियर्स, पीटर पियर्स हंटिंग, हंटिंग सॉन्ग, विंड सॉन्ग, विंड सॉन्ग, पूषा ज्वाला, ब्लू स्काई, ब्लू स्काई, ब्लू स्काई, उषा ज्वाला, मगर गजल, मकर, मगर गजल, धीरज, अग्निरेखा, हर मजिस्ट्री। देखिए ये सारी वेराइटीज़ क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। मेलोडी, दिलरुबा, फ्रेंडशिप, हैप्पी, शोभा, ऑस्कर, ठीक है। ये इसकी कुछ वेराइटीज़ है। इसके बाद में अब इनके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए वो पॉइंट्स भी नोट करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ मैं ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, इसमें कौन सी फ्लोराइड टॉक्सिसिटी होती है, टिप ऑफ लीव्स, ठीक है, कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, फ्लोराइड, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी होती है इसमें, टॉक्सिसिटी, सिनॉन टिप्स of leaves observed from air, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रॉम एयर। टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू हैवी एप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट विच कंटेन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक होता है कॉर्न डॉर्मेंसी जो होती है वो ब्रोकन बाय किसकी वजह से होती है, क्या बताया मैंने अभी आप लोग को, कॉर्न डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय जिब्रेलिक एसिड, किसके कारण होता है, जिब्रेलिक एसिड के कारण होता है, लिख लीजिएगा कॉर्न डॉर्मेंसी, ठीक है, कॉर्न डॉर्मेंसी जिब्रेलिक एसिड के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। मैंने अभी आप लोगों को एक पॉइंट बताया टॉक्सिसिटी का, ही है, टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू, लिख लीजिएगा, टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू हैवी एप्लीकेशन ऑफ सुपर फास्फेट, हैवी एप्लीकेशन ऑफ सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट विच कंटेन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा, विच कंटेन हाइड्रोजन फ्लोराइड। चलिए ठीक है, कॉर्न डॉर्मेंसी बता दिया मैंने किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से होता है। स्कोरिंग इज़ वेरी कॉमन ग्लैडुलस, स्कोरिंग होती है ग्लैडुलस में, जो वेरी कॉमन जो होता है वो क्या होता है, स्कोरिंग होती है, क्या होता है, स्कोरिंग, ठीक है, याद रखिएगा, स्कोरिंग होती है इसमें ग्लैडियोलस में, जो कि बहुत वेरी कॉमन है, ठीक है। इसमें जो धीरज वैरायटी है, इसमें धीरज वैरायटी जो है वो रेसिस्टेंस है किसके लिए, फ्यूजेरियम विल्ट में, धीरज जो वैरायटी है, धीरज वैरायटी, धीरज वैरायटी ये रेसिस्टेंट है, क्यों, फ्यूजेरियम विल्ट में, इज रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट,
ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है जो इसका सागर जो वैरायटी है वो सागर फ्रेगनेंट वैरायटी। कैसी फ्रेगनेंट है, ग्लेड्यूलस की जो फ्रेगनेंट वैरायटी कौन सी है, सागर है। ठीक है, याद रखिएगा सागर कौन सी वैरायटी है, फ्रेगनेंट वैरायटी है। ठीक है, फ्रेगनेंट याद रखिएगा। आप लोग प्लीज़ नोट करते जाइएगा, सुनते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, राइटिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेगनेंट वैरायटी है। उसके बाद में है जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर। वो किसकी वजह, वो कहाँ मतलब ट्रांसपोर्टिंग में होता है। कैसे होता है, जियोट्रॉपिज्म जो डिसऑर्डर होता है वो कब होता है, वो ट्रांसपोर्टिंग के कारण होता है। जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर याद रखिएगा, जियोट्रॉपिज्म होता है ग्लैडियोलस में, कब होता है, ट्रांसपोर्टिंग के कारण होता है। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर होता है। ठीक है, याद रखिएगा डिसऑर्डर इज ड्यू टू, लिख लीजिएगा, इज ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है वो शॉर्ट डे है। हाँ, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ग्लैडियोलस जो है उसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ शॉर्ट डे एट 1-2 लीव्स स्टेज इन ग्लैडियोलस लीड टू ब्लाइंड सूट। याद रखिएगा, शॉर्ट डे एट 1-2 लीव्स स्टेज इन ग्लैडियोलस लीड टू ब्लाइंड शूट, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस होते हैं इसके, कुछ वेराइटीज़ से रिलेटेड है। जैसे जो है इसमें क्या है, सुचित्रा जो है, सुचित्रा जो वैरायटी है एक ग्लैडियोलस की सुचित्रा वैरायटी है। ठीक है, धीरज वैरायटी रेसिस्टेंट है फ्यूजेरियम विल्ट के लिए, और मैंने आप लोग को बता दिया। और जो शोभन जो एंड पूषा सुहासिनी और शोभन जो वैरायटी है दोनों म्यूटेंट वैरायटी है। याद रखिएगा, शोभन एंड पूषा सुहासिनी जो वैरायटी है वो कौन सी है, म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, अमेरिकन ब्यूटी टोपाज कार्टोगो ये एक वैरायटी है। ठीक है, अमेरिकन ब्यूटी के नाम से है। अमेरिकन ब्यूटी जो है वो टोपाज कार्टेगो एक्सपोर्ट वैरायटी है। ठीक है, एक्सपोर्ट वैरायटी, अमेरिकन ब्यूटी टोपाज कार्टेगो एक्सपोर्ट वैरायटी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस हमारा यही एंड होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप। हमारी नेक्स्ट वैरायटी है क्या, मैरीगोल्ड। ठीक है, मैरीगोल्ड में भी चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ मैरीगोल्ड को क्या कहा जाता है। मैरीगोल्ड को क्या कहा जाता है, रोज़ ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, रोज़ ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मैरीगोल्ड को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर में रोज़ ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मैरीगोल्ड को रोज़ ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फैमिली जो इसकी होती है वो कंपोजिटी होती है। कौन सी होती है, कंपोजाइट इसकी फैमिली होती है। बॉटनिकल नेम इसके 2 टाइप्स के, याद रखिएगा 2 टाइप्स के इसके बॉटनिकल नेम है, एक है अफ्रीकन और एक है फ्रेंच। एक है अफ्रीकन बॉटनिकल नेम है और एक कौन सा बॉटनिकल नेम है, एक है फ्रेंच बॉटनिकल नेम। ठीक है, तो जो ये अफ्रीकन बॉटनिकल नेम है याद रखिएगा, ये कौन सा होता है, ये टारगेट्स इरेक्टा होता है। कौन सा, टैगेट्स इरेक्टा। टैगेट्स इरेक्टा इसका बॉटनिकल नेम होता है। और सेकंड बॉटनिकल नेम होता है स्पेक्टुला। कौन सा होता है, नहीं स्पेक्टुला नहीं, पेटुला होता है। ये इसमें एस नहीं आएगा, एक सेकेंड। हाँ, इसमें ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, टैगेट्स पेटुला इसका, फ्रेंच का टैगेट्स पेटुला होता है और अफ्रीकन का टैगेट्स इरेक्टा इसका बॉटनिकल नेम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके क्रोमोसोम नंबर्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर जो इसका होता है अफ्रीकन का होता है 24 होता है और वहीं पर फ्रेंच का होता है 48 होता है। इनकी वैरायटीज़ भी इसी प्रकार से अलग अलग इनकी वैरायटीज़ हैं, वो भी हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना होता है, 18 to 30 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 18 to 30 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये इसका ओरिजिन कहाँ का है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है, ओरिजिन है इसका मैक्सिको का। कहाँ का है ये ओरिजिन, कहाँ का है ये, मैक्सिको का है। याद रखिएगा, मैक्सिको का। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ओरिजिन कहाँ का, ये मैक्सिको का ओरिजिन है। नेटिव पूछ सकता है, वहाँ ओरिजिन मैक्सिको का है नेटिव इसका। रोज़ ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। फैमिली कंपोजाइट फैमिली होती है। ठीक है, इसकी फैमिली जो होती है यहाँ कंपोजाइट फैमिली होती है। ठीक है, कंपोजाइट फैमिली होती है।
और साथ ही साथ इसके जो बॉटनिकल नेम और क्रोमोसोम नंबर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पर ड्रॉ किए, तो इनके बॉटनिकल नेम्स है, यहाँ पर ये बॉटनिकल नेम, ये वेराइटीज़ नेम है, ये सबके अलग अलग, तो इनको भी अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सीधे चलते हैं वेराइटीज़ में, ठीक है। वेराइटीज़ में चलते हैं। मैंने अभी आप लोग को बताया कि इनकी अफ्रीकन अलग वेराइटी है और फ्रेंच अलग वेराइटी है, ठीक है। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ पर अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंच, ठीक है। तो चलिए अफ्रीकन वेराइटीज़ हम सबसे पहले देखेंगे, फिर हम फ्रेंच वेराइटीज़ देखेंगे। ये हमारा कॉलम बन गया, ठीक है। इस कॉलम के इधर ही हम वेराइटीज़ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रैकर जैक, लिख क्रैकर जैक। क्रैकर जैक इसकी वेराइटी है, क्रैकर जैक, क्लाइमैक्स, गोल्डन एज, गोल्डन एज, क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम, स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड, पूषा नगेन, पूषा नारंगी, ठीक है, पूषा नारंगी, पूषा बासमती, पूषा बासमती, और एक है गेंदा, ठीक है। एक कौन सी वैरायटी है, गेंदा वैरायटी है ये इसकी, ठीक है। चलिए ये इसकी इतनी अफ्रीकन वैरायटी है। अब लिख लीजिए फ्रेंच वैरायटी। फ्रेंच वैरायटी कौन सी है, फ्रेंच वैराइटीज़ में सबसे पहले है रस्टी रेड, रस्टी रेड, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच, ठीक है, बटर स्कॉच, और वेलिना, वेलेंसिया, ठीक है, वेलेंसिया, ठीक है। इसमें एक वैरायटी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी नगेट्स है, जो नगेट्स, ठीक है, नगेट्स जो है वो ट्रिप्लाइड वैरायटी है। कौन सी है, ट्रिप्लाइड, नगेट जो है वो ट्रिप्लाइड वैरायटी है, और ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसे डबल स्टार मार्क करके रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसकी सीड रेट देख लीजिए। सीड रेट जो होती है वो इसकी कितनी होती है, 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। क्या है इसका, 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट है, ठीक है। सीड रेट नोट कर लीजिएगा। सीड रेट क्या है इसकी, 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में SPS राघवा इज़ एसोसिएटेड विथ मैरीगोल्ड। SPS राघवा जो होते हैं वो जो है उन्होंने एसोसिएटेड किया है किसे, मैरीगोल्ड को। क्या नाम है, SPS राघवा, ठीक है, याद रखिएगा। SPS राघवा जो है वो इज़ एसोसिएटेड विथ मैरीगोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। पूषा बासमती जो वैरायटी है, पूषा बासमती जो वैरायटी है वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। कौन सी है, पूषा बासमती। कहाँ है, हमने अभी लिखा है आप लोग को, ये जो पूषा बासमती वैरायटी है ये कैसी वैरायटी है, ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, ठीक है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, याद रखिएगा। पूषा बासमती जो है ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। साथ ही साथ जो मेल स्टेरिलिटी इन होता है, मेल स्टेरिलिटी होती है इसमें, ठीक है, ड्यू टू फीमेल कैरेक्टर, मेल स्टेरिलिटी इन अफ्रीकन मैरीगोल्ड में होती है। किस में होती है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज़ ड्यू टू फीमेल कैरेक्टर में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन सी मेल स्टेरिलिटी होती है, मेल, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, मेल स्टेरिलिटी इन अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज़ ड्यू टू फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, ये बहुत कॉमन है किसके लिए? मैरीगोल्ड के लिए। याद रखिएगा कौन सी स्टेरिलिटी है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, जो कि बहुत कॉमन है मैरीगोल्ड के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। मैरीगोल्ड इज़ नॉट यूज ऑफ इन गजरा। मैरीगोल्ड जो है वो गजरे के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, मैरीगोल्ड जो होता है वो गजरे में यूज़ नहीं किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ों को। गजरे के अलग फ्लावर्स होते हैं और मैरीगोल्ड से जो भी आप देखते हो वो बनता है, वो सब चीज़ें ऑर्नामेंटल में आती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब है प्रोटेंडरी टाइप ऑफ सेल्फ कंपेबिलिटी इन फाउंड इन मैरीगोल्ड। क्या है बोला मैंने अभी? प्रोटेंडरी टाइप ऑफ सेल्फ कंपेबिलिटी, प्रोटेंडरी टाइप ऑफ सेल्फ कंपेटिबिलिटी इज़ फाउंड इन मैरीगोल्ड। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा जो जो मैं बोल रही हूँ वो। ठीक है, इसके बाद में है कि ये एक हर्बेसियस प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? ये एक हर्बेसियस प्लांट है। मैरीगोल्ड जो है एक हर्बेसियस प्लांट है। चलिए याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। मैरीगोल्ड जो हर्बेसियस प्लांट है, इसके अफ्रीकन और फ्रेंच जो मैंने ये आप लोगों को अभी बताया है, इसकी वैरायटीज़ ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। ठीक है, सीड रेट याद रखिएगा, मैरीगोल्ड का सीड रेट कितना होता है। इसके बाद में हम लोगों ने मैरीगोल्ड के बॉटनिकल नेम, रोज़ ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, बॉटनिकल नेम पढ़ा था अफ्रीकन और फ्रेंच का। टेगेट्स इरेक्टा जो है इसका अफ्रीकन बॉटनिकल नेम है, और टेगेट्स पेटुला जो होता है वो होता है इसका फ्रेंच बॉटनिकल नेम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, अफ्रीकन का 24 होता है और फ्रेंच का 48 क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर कितनी रिक्वायर्ड होती है? इसकी टेम्परेचर होती है 18 to 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 18 to 30 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? मैक्सिको में ये ओरिजिनेटेड हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हम लोगों ने किया ग्लैडियोलस। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लैडियोलस ही किया था। तो ग्लैडियोलस में मैंने आप लोगों को बताया उसके बॉटनिकल नेम ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस, ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरियस इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसे इंडिया में नहीं, इसका दूसरा ही नाम है, इसे मोस्टली इंडिया में इस नाम से जाना जाता है, स्वार्ट लिली। ठीक है, इसे कहा जाता है स्वार्ट लिली के नाम से जाना जाता है। फैमिली जो होती है वो इरिडेसी फैमिली होती है। ओरिजिन अफ्रीका एंड एशिया मिनार इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसका 2 टाइप से होता है। एक 60 क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो टेट्रापोलाइड होता है और 30 डाइपोलाइड होता है। एग्जाम से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इस क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर दोनों के ही इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे से उनको याद रखिएगा। प्रोपागेशन जो होता है वो कॉर्न द्वारा होता है। ठीक है, प्रोपागेशन जो होता है वो कॉर्न के द्वारा किया जाता है। और इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? 60 to 30 डिग्री, जो कि फॉर ग्रोथ के इसमें रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, प्लांटिंग टाइम, ये स्पेसिंग मैंने बताया, याद रखिएगा। ग्लैडियोलस को क्या कहा जाता है? ग्लैडियोलस को कहा जाता है बल्बिश फ्लावर, क्वीन ऑफ बल्बिश फ्लावर। किसे कहा जाता है? ग्लैडियोलस को कहा जाता है। ओपन सनी सिचुएशन, याद रखिएगा, ग्लैडियोलस में एक सिचुएशन होती है ओपन सनी सिचुएशन जिसे कहा जाता है। और साथ ही साथ ये लॉन्ग डे इम्प्रूव स्पाइक क्वालिटी है। ठीक है, लॉन्ग डे इम्प्रूव इसमें स्पाइक क्वालिटी के लिए किया जाता है। इसके बाद में इसकी मैंने आपको कुछ वैरायटीज़ बताई, सीड रिक्वायर होता है वो बताया, स्पाइक स्टोरेज टेम्परेचर बताया, याद रखिएगा इनको अच्छे से। और फिर लास्ट में मैंने आपको इनकी वैरायटीज़ और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, इनको अच्छे से कल करके आइएगा। कल हम पढ़ेंगे नई क्रॉप्स, रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे रोज़ और फिर हम पढ़ेंगे क्राइजेंथेमम। ठीक है, उसके बाद फिर कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्रॉप्स हैं उनको हम करेंगे, लेकिन इन सब की भी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। तो हम कल से हम नई क्रॉप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब अगर अभी स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अब हम कल करेंगे, कल हम पढ़ेंगे रोज़। तो चलिए, ठीक है, बाय।